वंदे मातरम। इस वीडियो में आप भिन्न का जोड़ एवं भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। एक तो जो प्रॉपर मेथड है उससे सीखेंगे, उसके बाद बहुत सारे शॉर्टकट्स है उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है और आपको मेथड पे ध्यान देना है कि आखिर मेथड क्या है। देखिए, हमको जोड़ना है 3/12 में 5/8 को। तो जो अलग अलग फ्रैक्शन है तो उसको जोड़ना है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ देंगे। जैसे हम आपको बोल दे जोड़ने के लिए 3 मीटर और 4 सेंटीमीटर को जोड़िए, तो नहीं जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि यूनिट अलग अलग है। उसी तरह यहाँ पे हर अलग अलग है तो डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो हर क्या करेंगे, हम लोग सेम बनाएंगे। तो हर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 8 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12-8 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 24। 12-8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखे हैं तो उसमें हम सारा कुछ बताए थे कि किसी भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं। वही सब है, जो भी पहला लेक्चर देखा है उनको ये समझ में आता होगा। तो सिंपल क्या किए हैं, नीचे का एलसीएम निकालिए, कितना आया, 24। अब क्या करेंगे, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आया, तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, यानी 6/24। 3/12 मतलब क्या, 6/24। हम लाइक फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 5/8, तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, तो 5 3 15/24। यानी हम इसी फ्रैक्शन को क्या किए, लाइक फ्रैक्शन में बदल दिए। अब सेम क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, हर समान हो गया। अब हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब जोड़ना है, मतलब टोटल 24 भाग है। टोटल 24 है, उसमें से 6 भाग, और टोटल 24 है, उसमें से 15 भाग, यानी टोटल कितना भाग हो गया। यानी हमको सिंपल जोड़ना है 6 और 15 को, कितना भाग में, टोटल है 24 भाग। ठीक है, तो 6-15 कितना हो जाएगा, 6-15 हो जाएगा 21, और टोटल कितना है नीचे 24, तो 21/24। ये हुआ सिंपल। बस आपको ये करना है कि फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, क्योंकि हम लाइक फ्रैक्शन को ही जोड़ सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम एलसीएम निकाल लिए। तो जब एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के बाद दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदल दिए, हर समान कर दिए। अब हर समान कर दिए तो उसके बाद क्या है कि टोटल क्या है, 24 है, जिसमें से 6 भाग है। टोटल यहाँ पे 24 है और 15 भाग है। तो 24 का कि टोटल कितना भाग है, तो 6 और 15 को जोड़ देंगे। अच्छा, 24 का यानी 21 भाग हम लोग निकाल लिए, या फिर खा गए या फिर कुछ भी। अच्छा, तो यही होता है प्रॉपर मेथड, ये हुआ। अच्छा, अगर आप ये सीखोगे कि 12 और 8 का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, तो एलसीएम निकाल के ऐसे लिख देंगे 24। फिर इससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो 12 दूना 24, तो 2 में फिर 3 से करेंगे 6, फिर प्लस 8 में 24 में भाग देंगे, 8 से 24 में तो 3 आएगा, फिर 3 में 5 से गुना करेंगे 15 आएगा। तो देखिए आखिर ये चीज यही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यही प्रॉपर मेथड होता है, लेकिन जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो चूंकि ये स्टेप को गायब ही कर दिया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हम लोग इसी पे अब आएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसको जैसे कि हमको जोड़ना है, तो हम सिंपल क्या बोले हैं कि नीचे का आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि सबको क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 6, 12 और 8, 6, 12, 8 का एलसीएम निकालिए। 6, 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। 24 आया, सबको लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। यानी 6 में 4 से गुना करेंगे 24 आएगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे, यानी 28/24, प्लस 12 में 2 से करेंगे 24 आएगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे 10/24, प्लस 8 में 3 से करेंगे तो 24 आएगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे 9/24। अब हमको पता चल गया, अच्छा 24 में से 28 भाग निकालना है, 24 में से 10, 24 में से 9। तो अब तो एक पता चल गया ना। तो अब सिंपल क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 28, 10, 38, और 38 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 47। तो 47/24 आंसर। यही तरीका है कि सबको पहले क्या करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, हर समान करेंगे, उसके बाद ऐसे जोड़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला ये है। तो इसमें हमको लाइक फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद लाइक फ्रैक्शन में है। तो सिंपल हम जोड़ देंगे। तो 15, 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27, और 27 30 57, तो 57/17 आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं तो क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, तो जो हम आपको मेथड बताए हैं कि सबको क्या करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो चूंकि सबके बट्टे में वो सेम संख्या आती ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप को हम गायब करके डायरेक्ट यहां से बनाएंगे। सिंपल अब क्या करेंगे कि सबके नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, तो 12 यहां पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 से 12 में डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से 12 में भाग देंगे तो आएगा 6। अब 6 में ऊपर से गुना कर देंगे, तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42, प्लस है तो प्लस।
फिर 4 से 12 में क्या करेंगे, भाग देंगे, आएगा 3, तो 3 में 5 से गुना कर दीजिए तो 15, प्लस है तो प्लस। फिर 6 से 12 में भाग दीजिए, आएगा 2, तो 2 में 11 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 22। सिंपल। हम क्या किए, वो जो हम आपको बताए थे कि सबको लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो यही तो लाइक फ्रैक्शन में बदल दिए। यानी इसको बदलेंगे तो आएगा 42/12, इसको बदलेंगे तो आएगा 15/12, इसको बदलेंगे तो आएगा 22/12, फिर सबको एक साथ मर्ज कर दिए। ठीक है, अब सिंपल अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 2 7 2 9 और 2 1 3 और 4 7/12, ये हो गया क्या आंसर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इसको दूसरा मेथड से, सेकंड मेथड हम बताते हैं। सेकंड मेथड ये है कि ये सारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम आपको बताए थे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, डिवाइड देकर। तो जब डिवाइड देंगे तो 2 3 6 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी मतलब हम आपको बताए थे ना, 3 पूर्णांक 1/, और क्या, ये और कुछ नहीं बल्कि 3 जोड़ 1/2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल हम 7/2 को इतना लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पूर्णांक 1/4, यानी 1 प्लस 1/4। ठीक है, 5/4 को हम इतना लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस। 11/6 है तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 जोड़ 5/6, इतना कर दिए। हम सिंपल इसको क्या किए, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिए हैं। पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि 3 पूर्णांक 1/2 का मतलब 3 प्लस 1/2 ही हुआ। ठीक है, अब देखिए, अच्छा हम ऐसा क्यों किए, हम अच्छा ऐसा इसलिए किए क्योंकि मेरा फ्रैक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाए और जितना भी होल नंबर है उसको आप जोड़ लें। तो यहाँ पे एक होल नंबर है 3, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1, तो इसको एक साथ जोड़ लीजिए, 3 1 4 1 5, फिर प्लस, इसका काम खत्म। अब हमारे पास फ्रैक्शन बच गया 1/2, 1/4 और 5/6, इसको आपको जोड़ देना है। तो इसको फिर जोड़ना है तो सिंपल ऐसा ही निकालिए, तो 2 4 और 6 कैल्सियम क्या आ जाएगा, 12 आएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 से 12 में भाग देंगे, आएगा 6, 6 में 1 से गुना कर देंगे 6, प्लस 4 में 12 से भाग देंगे 3, 3 में 1 से गुना कर देंगे 3, प्लस 6 में 12 से भाग देंगे, आएगा 2, 2 में 5 से गुना कर देंगे 10, कितना होगा 5 प्लस 10 3 13, 13 6 19/12। अच्छा, अब 5 प्लस 19/12, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, इसका मतलब अच्छा, इसके बट्टा में कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इस टाइप के जोड़ को जोड़ने का हम और एकदम सिंपल मेथड बता देते हैं। यहीं पे क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं। अगर इस टाइप का जोड़ आ जाए तो हम आपको बताए ना, जैसे ये लिखा रहा है 3 पूर्णांक 1/4, इसका मतलब क्या है 3 जोड़ 1/4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 जोड़ 19/12, तो इसका मतलब क्या है 5 पूर्णांक 19/12। अरे यही ना इसका मतलब, 5 पूर्णांक 19/12। तो चूंकि यहाँ पे जो संख्या आता है ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, हम आपको पहला लेक्चर में बताए थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए 19/12 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसमें से हम और होल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो 19 सिंपल क्या कीजिए, 19/12 है, तो इसको 5 को तो 5 रहने दीजिए, इसको फिर बदल दीजिए किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब 12 से 19 में भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 7 19/12। तो फिर हम 19/12 क्या किए, 1 जोड़ 7/12 कर दिए। ठीक है, अब 2 होल नंबर आ गया, 5 और 1 6, तो बराबर क्या लिख दीजिए 6 पूर्णांक 7/12 आंसर। सिंपल। आइए घटाव के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मेथड तो वही है, बस प्लस की जगह हम लोग माइनस लगा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 14। ठीक है, फिर 7 से 14 में भाग देंगे, कितना आएगा 2। अब जितना आता है ऊपर गुना कर देंगे, तो 2 में 5 से गुना करेंगे 10, माइनस है तो माइनस। फिर 14 से 14 में भाग देंगे, कितना आएगा 1। अब 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8। अब सिंपल घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और बट्टा 14। अब इसको छोटा रूप कर सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 सते 14, कितना आंसर आ गया 1/7। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसको भी क्या करेंगे, सिंपल सबका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 60 लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, 12 से 60 में भाग देंगे तो आएगा 5। अब 5 में 16 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 16 25 80, माइनस। फिर 20 से 60 में भाग देंगे, कितना आएगा 3। अब 3 से 18 में गुना करेंगे, कितना आएगा 54, फिर माइनस है तो माइनस।
30 से 60 में फिर क्या करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 2। अब 2 में 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है। अब फिर हम आपको बताए थे सिंप्लीफिकेशन इंटीजर वाले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझिए कि बट्टा 60 नहीं है तो 80 माइनस 54 माइनस 30 क्या बताए थे, जितना भी प्लस वाला संख्या रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो प्लस वाला तो कोई है नहीं, सिर्फ 80 है तो 80 लिखिए। और माइनस वाला क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 54 और कितना है 30, 54 30 कितना हो जाएगा 84, बट्टा 60 है तो बट्टा 60। ठीक है। अब 80 माइनस 84 कितना होगा, -4 बट्टा 60, -4 बट्टा 60। अब सिंपल इसको अगर चाहे कटाना तो कटा सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 पचे 20 कितना आ जाएगा, -1 बट्टा 15 आंसर। अगर आप चाहें तो इसको सेकंड मेथड से ही बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे 16 बट्टा 12 है तो आप इसको छोटा रूप कर सकते हैं ना, कटा सकते हैं। तो 16 बट्टा 12 है तो 4 से कटा दीजिए, 4 चौके 16, 4 3 12। अगर जो कटने वाला होगा उसको कटा भी सकते हैं। तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये 4 बट्टा 3 लिखा हुआ है, 4 बट्टा 3, माइनस है तो माइनस। 18 बट्टा 20 है तो 18 बट्टा 20 है, इसको 2 से कटा दीजिए, 2 9 18, 2 10 20, तो माइनस कितना आ जाएगा 9 बट्टा 10। फिर ये भी कट सकता है, 15 कम 15, 15 दूना 30 कितना है -1 बट्टा 2। ठीक है। अब सिंपल अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आप लास्ट में जो -4 बट्टा 60 आया है ना, तो ये नहीं आएगा, आप डायरेक्ट -1 बट्टा 15 आएगा, क्योंकि हम शुरू में ही कटा दिए। 3 10 और 2, 3 10 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 10 2 का एलसीएम आ जाएगा 30, कितना आएगा 30। फिर 3 से 30 में भाग देंगे आएगा 10, 10 में 4 से गुना कर देंगे 40, माइनस है तो माइनस। 10 में 30 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में 9 से गुना करेंगे 27, माइनस है तो माइनस। 2 में 30 से भाग करेंगे आएगा 15, 15 में 1 से गुना करेंगे 15, 40 है तो 40 लिखिए, माइनस इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 42 बट्टा 30। अब कितना हो जाएगा 40 माइनस 42 बट्टा 30 मतलब -2 बट्टा 30 यानी -1 बट्टा 15 आंसर। दोनों में सेम ही आएगा, बस अर्थ है कि आप पहले काटने वाला हो तो उसको कटा भी सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया क्या नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो मेरी अगली जो वीडियो आएगी वो बट्टे का गुना और बट्टे का भाग को कैसे करते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये तो खैर सिंपल था, गुना जोड़ तो प्लस और माइनस जो भी बताए हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।